नेपोलियन हिल का यह कथन कि जो हम सोच सकते हैं और जिस पर विश्वास कर सकते हैं उसे हम प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा लग सकता है ना? लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आज 21वीं सदी में भी ऐसे लोग हैं जो हिल की शिक्षाओं को बाइबल के कुछ ऐसे स्तोत्रों के साथ मिलकर इस्तेमाल करके, जिनके बारे में शायद ही कोई जानता हो, सचमुच अमीर बन रहे हैं? पागलपन लगता है? शायद हो सकता है। लेकिन क्या होगा अगर यह पागलपन वही रहस्य हो जिसकी ज्यादातर लोग परवाह नहीं करते, और जो उन लोगों के बीच जमीन आसमान का फर्क डालता है, जो कर्ज में जी रहे हैं और जो एक बड़े उद्देश्य के साथ एक समृद्ध जीवन का निर्माण कर रहे हैं? जरा सोचिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह पैसे, विश्वास और यहां तक कि आपकी अपनी पहचान के बारे में आपकी सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। क्या आप उन वाक्यों को जानते हैं जिन्हें हम में से ज्यादातर लोग हर रोज लगभग अनजाने में दोहराते हैं? जैसे मैं नहीं कर सकता, पैसा मेरे लिए नहीं है, या मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं होता। सबसे अजीब बात यह है कि ये वाक्य सच्ची प्रार्थनाओं की तरह काम करते हैं। हाँ, ऐसी प्रार्थनाएं जो हम बिना जाने बूझे करते हैं, ब्रह्मांड में इतनी ताकतवर ऊर्जा के साथ फेंके जाते हैं कि वे हमारी अपनी हकीकत को आकार देते हैं। नेपोलियन हिल पहले ही कह चुके थे कि कोई भी प्रार्थना, चाहे हम उसे महसूस करें या न करें, हमारे दिमाग के लिए एक प्रकार का आदेश होती है और परिणाम हमेशा एक ही होता है। जो कुछ भी आप दृढ़ विश्वास के साथ दोहराते हैं, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, वह आपकी सच्चाई बन जाता है। प्रसिद्ध भजन 23 कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी न होगी। लेकिन क्या हम सचमुच इस पर विश्वास करते हैं? हिल हमेशा कहते थे कि कमी पैसे या मौके की नहीं होती, बल्कि इस वास्तविक विश्वास की होती है कि आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। वे खुद इसका सबसे बड़ा जीता जागता सबूत थे। एक युवा के रूप में हिल बहुत बुरी हालत में थे। जेब खाली, नौकरी नहीं, कोई मंजिल नहीं, बस निराशा और दबाव का एक अंतहीन सिलसिला। उन्होंने सब कुछ खो दिया सिवाय अपनी समझ के, और ठीक उसी समय उन्होंने खुद पर एक प्रयोग करने का फैसला किया। कई हफ्तों तक वे सूरज निकलने से पहले उठते थे, आईने में देखते थे और प्रचुरता के बारे में वाक्य दोहराते थे, भले ही उन्हें 100% विश्वास न हो। वे तब तक दोहराते रहे जब तक कि उनके पूरे शरीर में उन शब्दों की तरंग महसूस नहीं हुई। वे खुद से कहते थे कि वे अमीर बनेंगे, लाखों लोगों की मदद करेंगे और ईश्वर उन्हें सही रास्ते दिखाएंगे। ये उसी मुश्किल दौर में था जब एक चीज ने सब कुछ बदल दिया। हिल को उस समय के संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू लेने के लिए आमंत्रित किया गया। यह बातचीत एक साझेदारी में बदल गई और इसी ने उन्हें हर समय की समृद्धि के सबसे बड़े नामों में से एक बना दिया। कार्नेगी ने हिल को खुलकर बताया कि अमीर और गरीब लोगों के बीच का अंतर इस बात में नहीं है कि वे कितना काम करते हैं, बल्कि इस बात में है कि वे कैसे सोचते हैं। जिनके पास पैसा है वे मानते हैं कि वे समृद्ध होने के हकदार हैं, जबकि जिनके पास नहीं है वे इस पर संदेह करते हैं। यह विचार भजन 23 की शक्ति से पूरी तरह मेल खाता है। जब कोई कहता है मुझे किसी बात की कमी ना होगी, लेकिन मन ही मन महसूस करता है कि हमेशा कमी रहेगी, तो ब्रह्मांड उस चीज पर प्रतिक्रिया करता है जो व्यक्ति महसूस करता है, न कि केवल शब्दों पर। वह विश्वास जो दिल से नहीं आता, सुना नहीं जाता। अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। कितनी बार आपने बहुत मेहनत की, अपना खून पसीना बहाया, लेकिन ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य बाधा आपको सफल होने से रोक रही थी। कितनी बार आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसने कम प्रयास किया लेकिन आपसे कहीं बेहतर परिणाम प्राप्त किए, और आप सोचते रह गए कि ऐसा क्यों हुआ? हिल का मानना था कि जवाब हमारे दिमाग में है। वे कहते थे कि हमारा मन एक मंदिर की तरह है और हर विचार एक भेंट है। यदि आप डर बोते हैं तो तंगी काटते हैं, यदि आप विश्वास बोते हैं तो प्रचुरता काटते हैं। आज का न्यूरोसाइंस कुछ ऐसा ही साबित करता है जो हिल 100 साल से भी पहले कह चुके थे।
स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के कुछ शोधकर्ताओं ने दिखाया कि एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने से मस्तिष्क में ऐसे कनेक्शन बनते हैं जो हमारे कार्य करने और महसूस करने के तरीकों को मजबूत करते हैं। यानी हर दिन मेरे पास नहीं है, मैं नहीं कर सकता जैसे वाक्य दोहराते रहने से मस्तिष्क के वे हिस्से सक्रिय होते हैं जो डर और जड़ता से जुड़े हैं। लेकिन यह दोहराना कि आप में विश्वास है और अच्छी चीजें होंगी मस्तिष्क के सामने वाले हिस्से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को सक्रिय करता है, जो योजना बनाने और वास्तविक कार्रवाई करने में मदद करता है। कहने का मतलब यह है कि जब आप हृदय से भजन 23 का पाठ करते हैं तो आप शाब्दिक अर्थों में अपने मस्तिष्क के कामकाज में पूरी तरह से बदलाव लाते हैं। यह वही रणनीति है जिसका उपयोग नेपोलियन हिल ने गरीबी से बाहर निकलने और एक समृद्ध व्यक्ति बनने के लिए किया था। उन्होंने केवल विश्वास नहीं किया, उन्होंने अपने दिमाग को रीसेट कर दिया जब तक कि जो असंभव लग रहा था वह पूरी तरह से सामान्य न हो गया। और क्या होगा अगर आप इसे केवल 1 हफ्ते के लिए आजमाएं? लगातार 7 दिन, हर सुबह मोबाइल उठाने से पहले या समस्याओं के बारे में सोचने से पहले आप आईने के सामने खड़े हों, एक गहरी सांस लें और कहें, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी ना होगी। लेकिन सिर्फ मशीनी तरीके से नहीं, हर शब्द को ऐसे महसूस करें मानो यह आपकी जिंदगी के लिए एक अटल आदेश, एक नियम हो। आंखें बंद करें और कल्पना करें कि मुझे किसी बात की कमी ना होगी का मतलब आपके लिए क्या है। सुरक्षा, भरपूर अच्छी चीजें, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता के बारे में सोचें। नेपोलियन हिल हमेशा कहते थे कि भावना रहित विचार सिर्फ एक निष्क्रिय विचार है और भावना ही है जो विचार को रचने की शक्ति वाले किसी चीज में बदल देती है। इसीलिए जब आप यह अभ्यास करें तो यह बेहद जरूरी है कि आप जो कह रहे हैं उसे महसूस करें, सिर्फ दोहराना नहीं है, समझे? जो ऊर्जा आप शब्दों में डालते हैं वही उन्हें हकीकत बनाती है। और अगर इस अभ्यास के दौरान मन में कोई शक, डर या यहां तक कि खुद पर हंसने का मन हो तो शांत रहे। हिल कहते थे कि डर सिर्फ एक संकेत है कि आपको अपने विश्वास को और मजबूत करने की जरूरत है। जब ये परेशान करने वाले विचार आएं तो आयत को और ज्यादा दृढ़ विश्वास के साथ दोहराएं जब तक कि वह संदेह दम तोड़ न दे। तो चुनौती यह है, 7 दिनों के लिए भजन 23 को समृद्धि का एक ऐसा मंत्र बना लें जिसे आप सचमुच महसूस करते हैं। इसे सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना नहीं बल्कि एक स्पंदन बनने दें। इस बात पर नजर रखें कि आप कैसा महसूस करते हैं, आपके रवैये में कैसे बदलाव आता है और आपके आसपास के लोग कैसे अलग तरीके से प्रतिक्रिया करने लगते हैं। हिल ने गारंटी दी थी कि जब दिमाग बदलता है तो जिंदगी भी साथ चलती है। और कौन जानता है, इन 7 दिनों के बाद आप उस बात को समझ जाएं जिसे नेपोलियन हिल ने तब समझा था जब वे युवा थे। धन को आकर्षित करने की असली ताकत आपकी जेब में नहीं बल्कि आपके दिमाग में जो आप बोते हैं उसमें है। क्योंकि जब मन विश्वास से निर्देशित होता है तो पूरा जीवन अच्छी चीजें होने के लिए एक उपजाऊ जमीन बन जाता है। बाइबल का एक हिस्सा है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन यह एक समृद्ध जीवन जीने के सबसे शक्तिशाली रहस्यों में से एक को छुपाता है। भजन 112 यह कहता है कि वह व्यक्ति धन्य है जो प्रभु का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं में आनंद लेता है, और उस व्यक्ति का घर धन, संपत्ति और प्रचुरता से भरा होगा। ज्यादातर लोग इसे केवल एक आध्यात्मिक रूपक की तरह देखते हैं, लेकिन नेपोलियन हिल का दृढ़ विश्वास था कि प्रत्येक पवित्र शब्द में मन में एक प्रकार का कोड होता है, विचारों की एक तालमेल होती है जो जब आप विश्वास से जुड़ते हैं तो कुछ अदृश्य शक्तियों को प्रज्वलित करती है जो किसी के जीवन को पूरी तरह से बदल सकती हैं, चाहे वह आर्थिक रूप से हो या भावनात्मक रूप से। हिल कहते थे कि गरीबी ईश्वर का दंड नहीं है बल्कि कुछ गलत विचारों का परिणाम है। कितनी बार आपने किसी मौके को यूं ही जाने दिया क्योंकि आपको लगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे, कि आप उसके हकदार नहीं हैं या कि यह सही समय नहीं था। कितनी बार आपने कोशिश करने से पहले ही खुद को बर्बाद कर लिया।
यही आपकी समृद्धि के असली खलनायक है। ये आपके दिमाग में वे आवाजें हैं जो फुसफुसाती रहती हैं, जो ईश्वर और आपका अपना मन आपको दिखाना चाहते हैं, उसके विपरीत कि आप कर सकते हैं। दशकों के अध्ययन के दौरान नेपोलियन हिल ने 500 से ज्यादा सफल लोगों से बात की, जिनमें उद्यमी, नेता और आविष्कारक शामिल थे। जो उन्होंने पाया वह कुछ चौंकाने वाला था। ज्यादातर सामान्य लोग कुछ अदृश्य डरों के गुलाम थे। पैसे की कमी का डर, दूसरों के कहने का डर, असफल होने का डर, नापसंद किए जाने का डर, बूढ़े होने का डर, मरने का डर। और उनके लिए डर वह ऊर्जा है जो रचनात्मक मन को सबसे ज्यादा रोकता है। जब डर अंदर आता है तो विश्वास निकल जाता है। जब विश्वास कमजोर पड़ता है तो अवसरों के द्वार बंद हो जाते हैं, किसी दैवीय इच्छा से नहीं, बल्कि उस ऊर्जा से जो व्यक्ति स्वयं ब्रह्मांड में भेजता है। हिल इसे अनदेखी दौलत कहते थे। ये वे अवसर, विचार और रास्ते हैं जो हर समय हमारे नजदीक होते हैं, लेकिन वे तभी सचमुच सामने आते हैं जब हमारा मन प्रचुरता से जुड़ा होता है। वे हमेशा कहते थे कि अच्छी चीजें हमेशा मौजूद रहती हैं, बस वे डर द्वारा बनाई गई एक मानसिक धुंध से छिपी हुई होती हैं। भजन 112 इसी के बारे में ठीक ठीक बात करता है। जो प्रभु का सम्मान करता है और असफल होने से नहीं डरता, वह अच्छी चीजों से घिरा रहता है, क्योंकि सही तरीके का डर यानी पवित्र डर ही एकमात्र है जो हमें आगे बढ़कर चीजें हासिल करने का साहस देता है। एक बहुत ही शानदार उदाहरण डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन का है, जो हिल के सीधे शिष्यों में से एक थे। स्टोन ने अपनी जेब में सिर्फ $100 के साथ बीमा बेचना शुरू किया था। वे हर रोज नेपोलियन हिल की शिक्षाओं को पढ़ते और अभ्यास करते थे और कहते थे कि उनकी सफलता हर समय सकारात्मक सोच और सच्चे विश्वास का अभ्यास करने से मिली। धीरे धीरे उन्होंने $100 को $400 मिलियन से ज्यादा की बड़ी राशि में बदल दिया। और वह बताते थे कि वे रोजाना उन छंदों को दोहराते थे जो उन्हें दैवीय भरोसे से जोड़ते थे, ये मानते हुए कि असली डर तो सोचने की क्षमता जैसे अनमोल तोहफे को खोने का होना चाहिए। आज के शोध इस बात को मजबूत करते हैं कि हम क्या सोचते हैं और हमारी समृद्धि के बीच गहरा संबंध है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में छपे एक अध्ययन से पता चला है कि 92% लोगों को एक ऐसा डर होता है जिसके बारे में वे जानते भी नहीं। बहुत सारा पैसा कमाने का डर, यह सही है। अमीर बनने का डर, वे धन को अपराध बोध, अकेलेपन से जोड़ते हैं या यहां तक कि सोचते हैं कि अमीर लोग भ्रष्ट होते हैं या केवल अपने बारे में सोचते हैं। इस तरह की मान्यता, भले ही कोई इसे जुबान पर न लाए, एक अदृश्य बाधा पैदा करती है जो जीवन को रोक देती है। दिमाग उस चीज को किनारे कर देता है जिससे वह डरता है, और जीवन उस पर प्रतिक्रिया करता है जिसे मन स्वीकार करता है। क्या होगा अगर कुछ दिनों के लिए हम उस विचार को बदल दें कि सब कुछ कम है, इस विचार से कि हम सब कुछ कर सकते हैं। आप जानते हैं, जब वह संदेह उठे कि ओह मैं नहीं कर सकता, तो आप यह कहें, मैं खुले हाथों और कृतज्ञता से भरे दिल से प्रचुरता को स्वीकार करती हूं। हिल यह कहने के शौकीन थे कि कृतज्ञता ही ब्रह्मांड के साथ हमारी सबसे शक्तिशाली बातचीत है। जब आप किसी चीज को पाने से पहले ही धन्यवाद देते हैं, तो आप मांग नहीं रहे होते, बल्कि पुष्टि कर रहे होते हैं। और ब्रह्मांड, वह आपकी निश्चितता को समझता है, आपकी कमी को नहीं। क्यों ना इसे आजमा कर देखें। लगातार 3 दिनों तक जैसे ही आप जागें, जोर से कहें, मैं कृतज्ञता के साथ प्रचुरता को स्वीकार करती हूं। सिर्फ कहें नहीं, बल्कि उसे महसूस भी करें। सोचिए कि आपका दिमाग एक उपजाऊ जमीन है और हर वाक्य एक बीज है। दिन के दौरान यदि यह विचार आता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो तुरंत उसे उसी वाक्य से बदल दें। यह डर से लड़ने के लिए नहीं है, बल्कि उसे एक नया तरीका सिखाने के लिए है। अपने मन को दिखाएं कि उसके पास और भी विकल्प है। नेपोलियन हिल अक्सर बताते थे कि जैसे ही लोग इस सरल विचार को अमल में लाना शुरू करते थे, कुछ अविश्वसनीय चीजें होने लगती थीं। लोग कुछ अजीब संयोगों की रिपोर्ट करते थे, जैसे अचानक मुझे एक शानदार विचार आया, या मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसे मैंने लंबे समय से नहीं देखा था।
मुझे अप्रत्याशित व्यावसायिक निमंत्रण और यहां तक कि पुरानी परेशानियों के लिए कुछ बहुत ही रचनात्मक समाधान भी। वह इसे अदृश्य धन का प्रकट होना कहते थे। यह जादू टोना नहीं है, यह शुद्ध मानसिकता है। जब आपका मन एक स्तर ऊपर उठता है तो दुनिया भी उसका साथ देती है। और शायद भजन संहिता 112 और हिल की शिक्षाओं को जोड़ने वाली सबसे बड़ी बात यह है, डर हमें अंदर से अंधा कर देता है, लेकिन सच्चा विश्वास हमारी आत्मा की आंखों को खोल देता है। ये अदृश्य धन कोई दूर का वादा नहीं है, आप जानते हैं, वे हमारे दिमाग में आवृत्तियां हैं जो जुड़ने का इंतजार कर रही हैं। जब विश्वास दिनचर्या बन जाता है और आपके विचार इससे जुड़ जाते हैं, तो जो आप देख नहीं सकते वह आपकी मदद करने का रास्ता ढूंढने लगता है, और जो असंभव लगता था अचानक आपके सामने प्रकट हो जाता है। सन 1929 में पूरी दुनिया उलट-पुलट हो गई थी। बैंक दिवालिया हो रहे थे, परिवार हताश थे, पैसा कुछ ही दिनों में गायब हो रहा था। प्रसिद्ध महामंदी केवल एक बैंक खाते का संकट नहीं थी, यह वास्तव में विश्वास का संकट था। लाखों करोड़ों लोग इस अनिश्चितता के साथ जागते थे कि क्या उन्हें दिन के अंत तक नौकरी, घर या एक प्लेट खाना मिलेगा। इस तूफान के बीच नेपोलियन हिल, जो पहले से ही एक सफल लेखक और वक्ता के रूप में माहिर थे, ने देखा कि उनका बनाया सब कुछ बिखरने लगा है। उन्होंने अनुबंध, अवसर खो दिए और लगभग हार मान ली थी। लेकिन उस कठिन समय में उन्होंने जो किया उसने उनकी जिंदगी का पासा पलट दिया और सालों बाद लाखों करोड़ों अन्य लोगों को प्रेरित किया। उस भारी मुसीबत के बीच हिल ने खुद को अपने दफ्तर में बंद कर लिया और 3 दिनों तक अकेले रहे, किसी से बात किए बिना। वे न बुरी खबर सुनना चाहते थे, न किसी की सलाह। उन्होंने यह समय केवल एक भजन को दोहराने में बिताया, भजन संहिता 21, जो सुरक्षा और अटूट विश्वास का भजन है। जब बाहर की दुनिया तबाह हो रही थी, वे केवल एक बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, जो परम प्रधान के ठिकाने में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम पाएगा। हिल का मानना था कि यह छंद केवल एक धार्मिक वादा नहीं था, बल्कि मन के लिए एक नियमावली थी। उनके लिए परम प्रधान के ठिकाने में रहना उन विचारों से अपने दिमाग को बचाना था जो गिराते हैं। यह तब भी विश्वास बनाए रखना था जब सब कुछ यह संकेत दे रहा था कि अब कोई रास्ता नहीं है। और ठीक इसी अकेले रिट्रीट में उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी अंतर्दृष्टि मिली। अपनी डायरी में उन्होंने लिखा, हर परेशानी, चाहे वह कितनी भी बुरी क्यों न हो, अपने साथ एक अच्छे पक्ष का, किसी समान चीज का बीज लेकर आती है। यह वाक्य दर्द से निकला, लेकिन जीवन भर का मंत्र बन गया। हिल को पूरा यकीन था कि कोई भी कठिनाई व्यर्थ नहीं आती और हर नुकसान एक छिपा हुआ अवसर छुपाता है। जो लोग आगे बढ़ते हैं और जो हार मान लेते हैं, उनके बीच का अंतर यह है कि हम कष्टों को किस तरह से देखते हैं। जब वे एकांत से बाहर आए तो दुनिया अभी भी अराजक थी, लेकिन उनका मन नहीं। और यह आंतरिक बदलाव ही था जिसने उन्हें वह काम लिखने के लिए प्रेरित किया जिसने उन्हें हमेशा के लिए प्रसिद्ध कर दिया, सोचो और अमीर बनो। यह किताब एक बहुत ही अंधेरे पल से निकली थी और शायद इसीलिए यह आज भी उन बहुत से लोगों को प्रेरित करती है जो अपने तूफानों से गुजर रहे हैं। हिल कहते थे कि जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो विश्वास रखना आसान नहीं है, बल्कि तब भी पूरी ताकत से विश्वास बनाए रखना है जब लगता है कि सब कुछ तबाह हो गया हो। जरा मेरे साथ जल्दी से सोचिए, कितनी बार ऐसी स्थिति जिसे आपने दुनिया का अंत समझा था, वास्तव में कुछ बहुत बेहतर के लिए एक शुरुआती कदम साबित हुई। कितनी बार नौकरी खोने से आपके लिए एक नए रास्ते के दरवाजे खुल गए। कितनी बार किसी निराशा ने यह दिखाने में मदद की कि वास्तव में आपके साथ कौन रहने के लायक था। हिल कहते थे कि जीवन हमें अपनी खोई हुई चीजों के माध्यम से संदेश भेजता है। परेशानी यह है कि ज्यादातर लोग अपने कानों में रुई डाल लेते हैं, जो चला गया उस पर रोते रहते हैं और उस सबक को नहीं सुनते जो ब्रह्मांड सिखाने की कोशिश कर रहा है। सकारात्मक मनोविज्ञान में कुछ वर्तमान शोध इस बात की पुष्टि करते हैं।
पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन से पता चला है कि जो लोग कठिनाइयों में अर्थ ढूंढना सीख जाते हैं, उनके वित्तीय और भावनात्मक कष्टों से गहरे जख्मों के बिना गुजरने की संभावना 70% अधिक होती है। यह ऐसा है जैसे मस्तिष्क दर्द को रीबूट कर उसे सीखने में बदल देता है, ठीक वैसे ही जैसे हिल अनजाने में करते थे। उनके लिए दर्द, जब आप उसका सामना सीधे करते हैं तो शुद्ध ज्ञान बन जाता है। लेकिन हां, इसके लिए साहस चाहिए। हिल कहते थे कि हमारा मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। यदि आप विद्रोह बोते हैं तो निराशा काटते हैं, यदि आप कृतज्ञता बोते हैं तो शक्ति काटते हैं। और शायद इसी वजह से वे कठिनाइयों के समय भी कृतज्ञता का अभ्यास करने की जोरदार सलाह देते थे। उनके लिए मुश्किल को धन्यवाद कहना उसे प्रेरणा बनाने का सबसे चतुर तरीका था। अब एक ऐसी समस्या के बारे में सोचिए जिसका आप सामना कर रहे हैं। यह वित्तीय हो सकती है, भावनात्मक या आध्यात्मिक। अपनी आंखें बंद करें और एक पल के लिए गड़बड़ से परे देखने की कोशिश करें। खुद से पूछें, यह स्थिति मुझे क्या दिखाना चाह रही है? हिल को पूरा यकीन था कि सोचने का यह सरल अभ्यास एक समस्या की ऊर्जा को पूरी तरह से पलट सकता है। उन्होंने इसे समृद्ध मन के विश्वास का परीक्षण नाम दिया। इसका मतलब यह नहीं है कि दर्द का अस्तित्व ही न माने, बल्कि उसे एक नया रूप देना है। अपने एक व्याख्यान में हिल ने बताया कि उनके जीवन का सबसे कठिन दौर वही था जिसने उन्हें सबसे ज्यादा आजादी दी। उन्होंने कहा कि जब सब कुछ ढह गया तो उन्हें एहसास हुआ कि डर अब उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता था, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। और यह आंतरिक स्वतंत्रता थी जिसने उन्हें शीर्ष पर पहुंचाया। उन्होंने सच कहा, विश्वास ही डर के खिलाफ एकमात्र टीका है। यह सिर्फ यह सोचना नहीं है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बल्कि यह जानना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो इस बातचीत से जो चुनौती निकलती है वह यह है, अभी आप जिस समस्या से जूझ रहे हैं उसे लें और 7 दिनों तक उसे एक अलग तरीके से देखने की कोशिश करें। इसके बजाय कि आप यह सोचते रहें, यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, इसे बदल दें, यह मेरे साथ किस उद्देश्य के लिए हो रहा है। और हर रोज खुद से दोहराए, यह मुझे किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है। इसे तब तक करें जब तक यह विचार आपकी दूसरी प्रकृति न बन जाए, जब तक आपके शरीर को यह सबसे शुद्ध सत्य न लगने लगे। नेपोलियन हिल ने इतिहास की सबसे बड़ी आपदाओं में से एक का सामना बिना विश्वास खोए किया, और उसी विश्वास के आधार पर उन्होंने एक ऐसी अद्भुत विरासत का निर्माण किया जो कई पीढ़ियों तक चली। उन्होंने जो प्रदर्शित किया वह यह था कि धन का अर्थ परेशानी रहित जीवन नहीं है, बल्कि समस्याओं को ऊपर चढ़ने की सीढ़ी में बदलने में माहिर होना है। और जब आप इस मानसिकता के साथ अपनी चुनौतियों का सामना करना शुरू करते हैं, तो जो पहले आपको भयानक निराशा देता था वह एक नई शक्ति की शुरुआत में बदल जाता है। क्योंकि जैसा कि हिल कहते थे, हर संकट में कुछ असाधारण बनाने की क्षमता होती है। हमें बस उसे समझने की आंखें चाहिए। एक भजन है जो निरंतरता और ध्यान की शक्ति के बारे में स्पष्ट रूप से बात करता है, लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि वह कितना गहरा है। भजन संहिता 1 ऐसे व्यक्ति का वर्णन करता है जो दिन रात यहोवा की व्यवस्था पर मनन करता है और यह सुनिश्चित करता है कि जो कुछ भी वह छूता है वह सोना बन जाता है। यह वाक्य हमारे मन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को छुपाता है। हर चीज में अच्छा करना भाग्य की बात नहीं है, बल्कि इस बात की है कि आपका मन कैसे तालमेल बिठाता है। नेपोलियन हिल ने इसे पूर्ण एकाग्रता नाम दिया, जिसका अर्थ है जब आपके विचार और आपके कार्य एक ही दिशा में बिना भटके, बिना डगमगाए और बिना किसी संदेह के एक साथ मिल जाते हैं। हिल को विश्वास था कि सच्ची प्रार्थना केवल बातें नहीं बल्कि कर्म भी है। उन्होंने समझाया कि प्रार्थना करना भी कार्य करना है, और विश्वास के साथ किया गया कोई भी कार्य प्रार्थना ही है। जब हम किसी उद्देश्य के साथ मनन करते हैं, सोचते हैं और कार्य करते हैं, तो हम इतनी मजबूत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं कि ब्रह्मांड हमारे पक्ष में साजिश रचता प्रतीत होता है। यह भजन संहिता 1 साल्म वोक के सिद्धांत जैसा ही है।
जो व्यक्ति किसी बड़े लक्ष्य पर दृढ़ रहता है वह कठिनाइयों के बीच भी समृद्ध होता है। लेकिन आज का जीवन इस सीख के बिल्कुल विपरीत हो गया है। लोग बदलाव के लिए प्रार्थना करते हैं, पर वे उन्हीं व्यसनों, उन्हीं भयों और उन्हीं चीजों में जकड़े रहते हैं जो उनका ध्यान भटकाती हैं। वे चाहते हैं कि उनका जीवन बेहतर हो, लेकिन वे घंटों घंटों तक केवल मोबाइल पर बिताते हैं, पड़ोसी के पास जो है उसकी इच्छा करते हैं और अपनी खुद की यात्रा बनाने की बात भूल जाते हैं। हिल कहते थे कि एकाग्रता सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है, क्योंकि जिस पर आप ध्यान देते हैं उसे ही आप पोषित करते हैं, और जिसे आप पोषित करते हैं वह आपके भीतर बढ़ता है। इस विचार का एक बेहद प्रभावशाली उदाहरण अमेरिकी कॉमेडियन स्टीव हार्वे का है। वह बताते हैं कि सफल होने से पहले वे कर्ज में डूबे थे, गाड़ी में सोते थे और एक के बाद एक अपमान झेल रहे थे। फिर एक दिन उन्होंने हर रोज थिंक एंड ग्रो रिच किताब को गहराई से पढ़ना शुरू किया और साथ ही बाइबल के कुछ अंश भी पढ़ते थे। दरअसल वह इन शिक्षाओं को एक आध्यात्मिक अनुशासन के रूप में देखते थे, जहां काम, प्रार्थना और अध्ययन उनके लिए एक ही बात थी, विश्वास का एक कार्य। हार्वे अक्सर कहते थे कि उन्होंने ईश्वर से सफलता मांगना छोड़ दिया था और इसके बजाय ऐसे कार्य करने की शक्ति मांगी जैसे वह पहले से ही वहां पहुंच चुके हों, समझे? और समय के साथ उनके इस विचार ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने समस्याओं में भी अवसर देखना शुरू किया और शो बिजनेस में सबसे मजबूत करियर में से एक का निर्माण किया। यही होता है जब हम विश्वास और अनुशासन को एक साथ मिलाते हैं। हमारा मन जब किसी लक्ष्य पर वास्तव में केंद्रित होता है तो वह पूरी तरह से बाजी पलट सकता है। येल विश्वविद्यालय के शोधों से पता चला है कि जो लोग लेजर जैसी एकाग्रता का अभ्यास करते हैं, यानी जब आप किसी लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित रखते हैं और किसी भी चीज को आपको रास्ते से भटकने नहीं देते, उनके किसी भी काम में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने की संभावना 40% तक अधिक होती है। हिल ने दशकों पहले ही यह बात कही थी, एक एकाग्र मन सफलता को चुंबक की तरह आकर्षित करता है। लेकिन इसमें एक और भी गंभीर बात है। हिल का मानना था कि ध्यान केंद्रित करना केवल किसी चीज पर ध्यान देना नहीं है, बल्कि उन सभी चीजों को खत्म करना है जो आपको नीचे गिराती हैं। उन्होंने बताया कि थिंक एंड ग्रो रिच लिखते समय उन्होंने बहुत सारे निमंत्रण ठुकरा दिए, पार्टियों से गायब हो गए, ध्यान भटकाने वाले दोस्तों से दूर रहे और महीनों तक केवल एंड्रयू कार्नेगी की शिक्षाओं को समृद्धि के लिए एक सार्वभौमिक मार्गदर्शिका में बदलने के लिए जिए। उन्होंने कहा था, जबकि अधिकांश लोग मनोरंजन ढूंढते हैं, महान लोग दिशा खोजते हैं। अब अपने जीवन पर विचार करें। आपने कितनी बार कुछ शुरू किया और उसे बीच में ही छोड़ दिया? कितनी योजनाएं अधूरी रह गईं? आपने खुद से किए गए कितने वादों को पूरा नहीं किया? हिल कहते थे कि हर बार जब हम किसी चीज से हार मान लेते हैं तो हम अपने अवचेतन मन को एक संदेश भेजते हैं, मुझ पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और जब हमारा मन हम पर से विश्वास खो देता है तो वह बस हमारी आज्ञा नहीं मानता। यही कारण है कि बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें अपनी ही प्रार्थना पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि गहरे में वे जानते हैं कि जो वे मांगते हैं उसे पूरा करने के लिए उनमें अनुशासन की कमी है। सच्चे विश्वास को निरंतरता की आवश्यकता होती है, समझे? पहली भजन संहिता दिन रात मनन करने की बात करती है, क्योंकि बदलाव केवल कुछ क्षणों में नहीं होता, बल्कि दैनिक दोहराव में, दिन प्रतिदिन के जीवन में होता है। हिल इसे कर्म की प्रार्थना कहते थे। उन्होंने कहा था कि जब भी आप उस लगन से काम करते हैं, भले ही आपको तुरंत परिणाम न दिखे, आप प्रार्थना कर रहे होते हैं। जब भी आप विश्वास के साथ कार्य करते हैं, भले ही कोई गारंटी न हो, आप प्रार्थना कर रहे होते हैं। सच्चा विश्वास चमत्कार का इंतजार नहीं करता, वह ऐसे कार्य करता है जैसे वह पहले ही हो चुका हो। तो इस अवधारणा की चुनौती बहुत सरल और बेहद शक्तिशाली है। एक लक्ष्य चुनें और 21 दिनों के लिए ऐसे जिएं जैसे वह पहले से ही आपकी वास्तविकता हो। उठो,
काम करो और ऐसे व्यवहार करो जैसे आपने जो चाहा है वह पहले ही प्राप्त कर लिया है। यदि आपका लक्ष्य आर्थिक रूप से समृद्ध होना है तो ऐसे कार्य करें जैसे आप पहले से ही वित्तीय मामलों के जानकार हों। सब कुछ व्यवस्थित करें, योजना बनाएं, पैसे बचाएं, सीखने में समय लगाएं। यदि विचार करियर बदलने का है तो ऐसे कार्य करें जैसे आप पहले से ही इस नए पेशे का हिस्सा हों। अध्ययन करें, खुद को इसमें झोंक दें, महसूस करें कि आप इससे संबंधित हैं। हिल इसे व्यावहारिक विश्वास कहते थे और कहते थे कि ब्रह्मांड ऐसे लोगों को पुरस्कृत करने का तरीका ढूंढता है जो अपने कर्मों से विश्वास दिखाते हैं। बहुत से लोग आशीर्वाद मांगते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस व्यवहार को बनाए रखने के इच्छुक होते हैं जो उन आशीर्वादों को आकर्षित करता है। स्टीव हार्वे, जो शून्य से उठे थे, हमेशा दोहराते थे, मैं पैसे के लिए प्रार्थना नहीं करता, मैं विश्वास के साथ कार्य करता हूं। और यही रहस्य है। निष्क्रिय विश्वास केवल आशा है, सक्रिय विश्वास वह इंजन है जो सब कुछ बनाता है। नेपोलियन हिल ने यह समझने के लिए पर्याप्त जीवन जिया कि सबसे सफल लोग जरूरी नहीं कि सबसे बुद्धिमान हों, बल्कि विश्वास में सबसे अनुशासित हों। वे लोग जो प्रार्थना को कर्म में और एकाग्रता को जीवन शैली में बदल देते थे। पहली भजन संहिता ऐसे व्यक्ति का अच्छी तरह वर्णन करती है। एक पेड़ जो पानी के पास लगाया गया है, जो सही समय पर फल देता है और जिसके पत्ते नहीं सूखते। पेड़ भागता नहीं, जल्दबाजी नहीं करता, बस वहीं दृढ़ता से खड़ा रहता है, अच्छी मिट्टी से पोषित होता है। अनुशासित मन ऐसे ही कार्य करता है। वह समृद्ध होता है क्योंकि वह दृढ़ रहता है। और जब विश्वास और अनुशासन मिलते हैं तो समृद्धि अब दूर का सपना नहीं रहती, बल्कि एक स्वाभाविक परिणाम बन जाती है। हिल जो सिखाते थे और सदियों पहले भजन संहिताएं जो दिखा चुकी थीं, वह यह है कि ईश्वर केवल उन लोगों को पुरस्कृत नहीं करता जो मांगते हैं, बल्कि उन लोगों को जो प्राप्त करने के योग्य बनते हैं। और यह तब होता है जब प्रार्थना केवल एक क्षण नहीं रहती, बल्कि जीने का एक तरीका बन जाती है। अब जब आपने इस सिद्धांत की गहराई को समझ लिया है तो याद रखें कि जब तक आप कार्रवाई नहीं करते, कुछ भी सच में नहीं बदलता। यहीं पर बहुत से लोग अटक जाते हैं, लेकिन जो आगे बढ़ते हैं वे एक छोटे समूह में शामिल होते हैं जो वास्तव में अपनी कहानी बदल देते हैं। और ठीक इसीलिए जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वह बनाया गया है आपको विकास और जागृति की इस यात्रा में और गहराई तक खींचने के लिए। अगले वीडियो पर क्लिक करें और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़े। आप देखेंगे कि यहाँ का हर नया कदम आपको वास्तविक, ठोस और स्थायी तरीके से विकसित होने में मदद करने के लिए सोचा गया है। मैं यहाँ आपका मनोरंजन करने के लिए नहीं हूँ, मैं आपको बदलने के लिए हूँ। और यदि आप यहां तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि आप अगले स्तर के लिए तैयार हैं। आपसे वहां मिलता हूं।